लेक्चर 38। पेज 1। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। लॉर्ड कर्जन के पश्चात लॉर्ड मिंटो भारत के अगले वायसराय बने और ब्रिटिशों ने पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों को प्रोत्साहन दिया। पूर्वी बंगाल के गवर्नर ब्रूमफील्ड फुलर ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी बताया था। इस 1906 में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां की अध्यक्षता में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला और भारत में मुसलमानों के लिए एक पृथक राजनीतिक दल की मांग की। मिंटो ने इसके लिए समर्थन दिया और कहा कि भारत में ब्रिटिश मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। मिंटो ने इस राजनीतिक पार्टी के लिए 10,000 रुपये का अनुदान भी दिया। परिणामस्वरूप दिसंबर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। पेज 2। और इसके संस्थापक आगा खान और सलीमुल्लाह खान थे। इसका प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुश्ताक बने। मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे: 1. ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहना। 2. भारत में मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया और स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विरोध किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1908 में अमृतसर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की थी। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार कर लिया। पेज 3। मार्ले मिंटो सुधार। इसकी घोषणा 1909 में की गई थी। इस समय भारत के सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो थे। इसके अनुसार भारत में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार दिए गए, जो सांप्रदायिक विभाजन के लिए जिम्मेदार रहे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किया था। इस समय मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखते हुए कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसके फल बहुत विषैले होंगे। सूरत विभाजन। सूरत फूट। 1907 में आईएनसी का वार्षिक अधिवेशन सूरत, गुजरात में आयोजित किया गया। ये अधिवेशन वास्तव में उदारवादी और उग्रपंथियों में विभाजन के लिए याद किया जाता है। पेज 4। वास्तव में बनारस अधिवेशन से ही दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भी दोनों विचारधाराओं में अंतर देखा गया और अंततः 1907 में विवाद प्रारंभ हो गया। यह विवाद कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुआ। उग्रपंथियों ने अपना उम्मीदवार लाला लाजपत राय को नामित किया, जबकि नरम दल ने रास बिहारी घोष को, और अंततः रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जिससे विवाद हाथापाई में बदल गया और बिना किसी निर्णय के ही यह अधिवेशन समाप्त कर दिया गया और गरम दल को 8 वर्ष के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। तिलक ने नई पार्टी की घोषणा की, उग्रपंथी दल, और कहा, हम कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करेंगे। इस अधिवेशन में उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था। पेज 5। बंगाल विभाजन का रद्द होना। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत भ्रमण पर आए। जॉर्ज पंचम एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे जो भारत आए थे और इनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इस दिल्ली दरबार में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। 1. बंगाल का विभाजन रद्द घोषित किया गया और 3 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। 1. बंगाल, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। 2. बिहार। 3. असम। 2. भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली स्थानांतरित की गई। उल्लेखनीय है कि ये घोषणाएं 1 अप्रैल 1912 से लागू होनी थी। जॉर्ज पंचम के स्वागत में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत जन गण मन लिखा था, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पेज 6। हार्डिंग बम कांड। भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित करने के पश्चात दिसंबर 1912 में राजधानी परिवर्तन के लिए जब वायसराय हार्डिंग एक जुलूस के साथ सार्वजनिक रूप से दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तब इस जुलूस पर रास बिहारी बोस नामक क्रांतिकारी ने बम फेंक दिया, जिससे हार्डिंग घायल हो गए और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटना 23 दिसंबर 1912 की है। इस घटना को हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के पश्चात रास बिहारी बोस जापान चले गए और उनके कुछ साथियों जैसे बाल मुकुंद, अमीर चंद और अवध बिहारी लाल को फांसी दे दी गई। होमरूल आंदोलन 1916। होमरूल आंदोलन की योजना 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा अपने समाचार पत्र कॉमनवेल्थ में प्रस्तुत की गई थी। पेज 7। एनी वास्तव में आयरलैंड के होमरूल आंदोलन से प्रभावित थीं, परंतु इस आंदोलन की शुरुआत 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 2 भागों में हुई। 1 अप्रैल 1916 तिलक द्वारा 2 समाचार पत्रों के द्वारा प्रचार, मराठा और केसरी समाचार पत्र, केंद्र, पुणे। 2 सितंबर 1916 एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रों द्वारा, केंद्र, आरडीआर, मद्रास।